हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, सभी यूपी बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, कुछ बच्चों की परसेंटेज हाई है, वे बहुत खुश है, लेकिन कुछ बच्चे की परसेंटेज किसी वजह से कम रह गई है। तो उन्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये तो परसेंटेज है। अब आपको ये सीखना है कि जहां पर आपने गलती की है, जिस समय पर आपने गलती की है, आप उसे एनालिसिस कीजिए। और एनालाइज करने के बाद आप उसको लाइफ में अप्लाई करें कि मुझे ये गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज कम रह गई, या मेरा एग्जाम अच्छा या मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो रिग्रेट नहीं करना है, मेहनत करनी है, एनालाइज करना है गलती को। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब गलती कर रहे हो ठीक है, गलती होनी चाहिए, लेकिन गलती से सीख लेना और सीखने के बाद उसे बेटर करना, यह सबसे बड़ी सीख होती है बच्चों। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गलती कर रहे हैं क्या कि मैंने गलती कर दी है, मेरा बोर्ड एग्जाम बहुत जो बोर्ड एग्जाम रिजल्ट है वो बहुत कम रहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये है वो है। तो अपने मन में जितने भी ये सवाल हैं, जो आपके मन में ये जितने भी सवाल हैं कि क्या होगा आगे, किस तरीके से होगा, तो बच्चों ये फाइनल डिसीजन नहीं था आपकी लाइफ का। अब आपकी लाइफ शुरू होने वाली है। जो इंटर क्लास वाले बच्चे होंगे वो भी कॉलेज में होंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो बच्चों फैमिली के साथ बैठे और अपने डिस्कस करें कि हमें किस फील्ड में जाना है और हमें क्या करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से करें और अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत सिंपल होने वाला है और बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। बस मैं आपको बताने वाला था कि आज यूपी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट था, तो अच्छे से सेलिब्रेट करें अपने आप। क्या चाहे आपकी परसेंटेज 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, इट डज नॉट मैटर। परसेंटेज आई है, गलती की है, उसे सीखना है। वो सॉरी, गलती की है उससे सीख लेनी है, और सीख लेने के बाद अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करके बेटर लाइफ बनानी है। बस यही करना है। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक था जेनो गेमिंग। हमें पता था कि जो एक आपके पास पोलिनेशन होती है वो तीन प्रकार की होती है। ऑटोगेमी होती है, जीटोगेमी होती है और जेनोगेमी होती है। ऑटोगेमी जीटोगेमी हमने पढ़ ली थी, लेकिन अब हमारे पास बची थी बच्चों जेनोगेमी। मतलब कि पर्निसेचन क्या होता है। पर्निसेचन का मतलब होता है निषेचन अलग अलग पादपों में निषेचन अलग अलग पादपों में होना। तो भिन्न भिन्न पादपों के मध्य परागण होता है। समझ के चले कि यह एक अलग पादप है, यह एक अलग पादप है, लेकिन ध्यान रखना जाति समान होनी चाहिए, स्पीसीज समान होनी चाहिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए। अगर ये प्लांट आपका रोज है तो ये भी प्लांट आपका रोज ही होना चाहिए, तभी पोलिनेशन होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये स्टेम है, ये स्टेम है। ठीक है, और इस स्टेम से यहाँ पर ये फूल निकला हुआ है भाई, ये फूल का एक भाग निकला हुआ है और इस तरीके से ये निकला हुआ है। इसमें से ये आपके पास एक पुंकेसरी स्टेमन है, और स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन निकलते हुए इसके वर्टिकल पर आकर चिपक जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। तो बस इसी प्रक्रिया को हम जेनोगेमी के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसकी क्रियात्मक रूप से देखता हूँ, तो अगर मैं क्रिया देखता हूँ तो ये भी बिल्कुल पर्निसेशन है, और अगर इसका मैं अनुवांशिक रूप देखता हूँ तो ये भी बिल्कुल अलग है रूप से पर निषेचन दर्शाते हैं। और इस परागण के द्वारा पुष्पों में भिन्नता देखी जाती है। सही बात है, क्यों? क्योंकि यह अलग अलग पादपों में हो रहा है और अलग अलग पुष्पों में हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बस ज्यादा आज नहीं, आज के लिए बस इतने ही है। टेंशन ना लो, रिजल्ट अच्छा है। आपकी 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, डज नॉट मैटर। सिर्फ आपको जो गलती की है उससे सीख लेनी है, और सीख लेने के बाद अपने जीवन में उसे अप्लाई करना है। और जो भी गलती की है आपने इस साल में, आगे चलकर वो गलती नहीं करनी है। बस रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाएगा। और लाइफ में मार्क्स लाना, परसेंटेज लाना एम नहीं होता है, लाइफ को बनाना ये सबसे बड़ा एम होना चाहिए आपका। ठीक है, जिससे आपको दुनिया जाने। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो बच्चों आज के लिए इतने ही, और पढ़ते रहें और वाइब निशान के साथ लग जाए बढ़िया से एकजुट होके, और तैयारी को अपना एक लेवल एक्सेलेंस पहुंचाए, और अच्छे से तैयारी करते रहें। बहुत बहुत